आज मैं तुम लोग को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं और बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, कैसे पहचाने कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो यही सब हम लोग आज सीखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन में एक कॉमन सेंटेंस होता है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए, ऐसा अक्सर लिखा रहता है। ए क्रॉस ए भी लिखा रहता है। ए क्रॉस ए का मतलब ये हुआ कि वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, वो थोड़ा बाद में बताएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए, एक तो पहले ये हम लोग पूरी चीज़ खत्म कर लिया जाए, जैसे बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट रियल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट इंटीजर्स। तो इस तरह नॉन जीरो इंटीजर्स है ना, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये इस तरह से लिखा था ऑन द सेट। और फिर इसके तो ये जो ऑन द सेट करके लिखा था ये एक तरह की प्रॉब्लम है। और फिर एक और होता है कि ऑन द सेट ए क्रॉस ए, तो वो एक अलग तरह का चीज हो जाता है। इसमें मतलब रहता बेसिक यही है, पर उसमें थोड़ा सा अधिक टेक्निकल हो जाता है। तो वो हमारा जो है बाद में आएगा इसी लेक्चरों के क्रम में। और पहले मैं तुम लोगों को सिखा देता हूं कैसे ऑन द सेट ए, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं 90% वो ऑन द सेट ए करके ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑन द सेट ए करके जो क्वेश्चन होता है वो मैं अभी करा देता हूं कैसे क्या होता है इसमें। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, और वैसे बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, तो दो नंबर्स के बीच में जब कोई ऑपरेशन करते हैं उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो जैसे इसको लिख करके बताऊंगा तो और क्लियर होगा। देखो जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये सेट ए दिया हुआ है और इस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन करना है प्लस। ठीक है, तो ये हमें एक बाइनरी ऑपरेशन करना है, मतलब इसमें से कोई दो एलिमेंट लेने हैं, उनको ऐड करना है, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी इसी के अंदर से ही मिलेगा, तो ही ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखो जैसे इसमें से कोई भी दो नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, तो इन दोनों को जोड़ दिया क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और ये दोनों जो आप देख रहे हो ना नंबर्स, ये दोनों नंबर्स इन्हीं में से ही होना चाहिए। समझ में आ रही बात? इन्हीं में से दो इनपुट होना चाहिए। ठीक है, और उन दोनों को जब हम उनके बीच में कोई ऑपरेशन करते हैं, ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये ऑपरेशन डिवाइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, इससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट इन्हीं में से ही मिलना चाहिए, तब तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये जो रिजल्ट है इसके बाहर चला जाएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसको समझने का ये सबसे बढ़िया मेथड है कि इन्हीं में से दो एलिमेंट्स को लो, उनके बीच में कोई ऑपरेशन करो, और जो रिजल्ट मिलेगा वो इन्हीं में से कोई मिल जाए, तो इसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इन्हीं में से दो एलिमेंट लेने हैं और जो रिजल्ट मिल रहा है वो इन्हीं में से मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर मैं ऐसे कर दूं 2 + 5 कर दूं तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब इसमें देखो ये दोनों आए हैं इसी से, मतलब ए सेट में से ही दो एलिमेंट्स आए हैं 2 और 5, और 2 और 5 के बीच में ये वाला ऑपरेशन करने पर हमें 7 मिलता है, और ये 7 भी इसी में से है। तो सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से ही ऑपरेशन करना है, वो बराबर भी हो सकते हैं, ध्यान रहे। जैसे देखो मैं यहां पर 3 + 3 भी लिख सकता हूं, 3 + 3 = 6, मतलब कि आपको ये जो दोनों एलिमेंट निकालने हैं ना, वो सेट ए से ही निकालने हैं, और उन्हीं दोनों के बीच में ये ऑपरेशन करना है। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट हमारा इसी सेट में से ही मिलना चाहिए। तो सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से ही ऑपरेशन करना है, और जो रिजल्ट मिले वो सेट ए में ही होना चाहिए। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए बेसिक कंडीशन। क्या मैंने बताया? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से ही ऑपरेशन करना है। ठीक है, और जो है रिजल्ट जो मिलेगा वो रिजल्ट सेट ए के ही एलिमेंट्स में से कोई एक होना चाहिए, और यूनिक होना चाहिए, उसे दो नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो दो अलग अलग ना मिलने लगे, तो वो फंक्शन के जो है बाउंड्री को ही क्रॉस कर जाएगा। तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन के लिए क्या होता है, दो आउटपुट नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो जो है ये फंक्शन के बाउंड्री को क्रॉस ना करे। आप हमेशा रिजल्ट को यूनिक देखना। रिजल्ट अगर एक मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है, तब तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। और ये जो
रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो ए सेट में से ही होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो जी जो ये प्लस ऑपरेशन है ना, सेट ए पर ये जो प्लस ऑपरेशन है इसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। लिखते कैसे, अब इसके बारे में चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले माइंड सेट कर लो कि आखिर ये हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो मल्टीप्लाई साइन, अगर मैं मल्टीप्लाई 2 नंबर को लेकर के मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो और देखो एक चीज और ध्यान रखना, इसमें से ये मत सोचना कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। जैसे पहले मैं यहाँ पर अगर मान लो 4 लिख दूं और 4 लिख दूं और दूसरे वाले को मैं 1 लिख दूं तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 4 मैं पहले वाले नंबर को बड़ा भी ले सकता हूं, दूसरे वाले नंबर को छोटा भी ले सकता हूं, पहले वाले को छोटा ले सकता हूं, दूसरे वाले को बड़ा ले सकता हूं, दोनों नंबर्स को बराबर ले सकता हूं, मगर जो भी आउटपुट मिले वो इसी में मिलना चाहिए। अगर आउटपुट उसी में मिल रहा है और आउटपुट सिर्फ एक मिल रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ गया है बाइनरी के बारे में, ठीक है। रिजल्ट इसी में से मिलना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा मल्टीप्लाई वाला जो साइन हमने देखा, तो ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, बोलो इसमें। सेट ए पर ये जो क्रॉस लिखा हुआ है ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका आंसर है हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लो, 1 × 2 बराबर 2, रिजल्ट इसी में से है। 2 × 5 बराबर 10, रिजल्ट इसी में से है। अरे अगला 10 ही है, ठीक है। 3 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, रिजल्ट इसी में से है। 4 × 2 बराबर कितना, 8, रिजल्ट इसी में से है। तो ये सारे रिजल्ट इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन था वैसे मल्टीप्लाई वाला भी बाइनरी ऑपरेशन इसमें होगा। तो ये जो ऑपरेशन करते हैं ना हम लोग, इसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहने लगते हैं इसमें, ठीक है। तो वैसे हम लोग का दिमाग भी बाइनरी तरीके से ही सोचता है अक्सर, ठीक है। जैसे मान लो हमें प्लस माइनस में बात करें, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं, प्लस माइनस से कुछ ऐसा बात करें। देखो जैसे हम 2 + 3 + 5 करना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक साथ इनको जोड़ना है। तो आप तो सीधा कह दोगे सर ये तो 10 होगा, पर दिमाग ने कैसे काम किया, दिमाग ने ऐसे काम किया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से 5 आया होगा तो 5 + 5 किया होगा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो 10 आया होगा, ठीक है। या हो सकता है कि इसको ऐसे किया गया, मतलब दिमाग ने पहले ये किया हो, इन दोनों को जोड़ दिया हो तो 2 + 8 कर दिया हो, और फिर इन दोनों को जोड़ा तो ये 10 हो गया हो। तो वास्तव में जब इन दोनों को तुमने जोड़ा तो बाइनरी ऑपरेशन किया, फिर जो आया आउटपुट उसको फिर इससे जोड़ा, फिर से बाइनरी ऑपरेशन हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई काम करते हैं ना तो मिला के करते हैं कि ये दोनों मिल गए तो क्या होगा, ये दोनों मिल गए तो क्या होगा, ये दोनों मिल गए। जैसे हमें 3 को भी जोड़ना है, 10 नंबरों को भी जोड़ना है, तो पहले ये दोनों को जोड़ लिया, ये दोनों को जोड़ लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लिया, फिर बाकी को जोड़ लिया, फिर और बाकी को जोड़ लिया। तो यही सब करते हैं। तो बाइनरी का मतलब होता है 2 के बीच में कोई ऑपरेशन करना, और जो रिजल्ट मिले वो जो गिवन सेट है उसी में से ही मिलना चाहिए। मतलब वो जो रिजल्ट आ रहा है वो इन्हीं में से कोई एलिमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्लस जो है इस सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई जो दिख रहा है ना, ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं इसमें माइनस को देखूं तो माइनस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, जरा आप सोच के बताओ। अगर मैं माइनस साइन को देख रहा हूं तो बताओ ये बाइनरी ऑपरेशन है। चलो इसको चेक करते हैं। अब इसमें जैसे मैंने किया 2 - 1 1, 5 - 2 कर दूं तो कितना आएगा बच्चों, 3, 7 - 1 कर दूं 6। अगर मैं पहले वाले नंबर को बड़ा लेता हूं, दूसरे वाले को छोटा लेता हूं, तब तो जो आउटपुट मिल रहा है वो इसी में से मिल रहा है। पर मैं जैसे ही इसको पलटता हूं, ठीक है, तो सब इधर उधर हो जाता है। 1 - 7 बराबर -6। तो अगर मैं माइनस ऑपरेशन को देखूं तो ये माइनस ऑपरेशन जो है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये दोनों तो जो है बाइनरी ऑपरेशन में काउंट कर लिए गए थे, पर ये वाला जो माइनस साइन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आउटपुट मिल रहा है ये इसमें नहीं है, इस वजह से। तो आउटपुट, अगर सारे जितने आउटपुट निकल सकते हैं, कैसे भी सोच करके, जैसा भी तुम सोच सकते हो, हर तरह का ऑर्डर्ड पेयर तुम ले लो, मतलब कि पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, और इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हो वो सब करके देख लो। अगर सारे रिजल्ट इसके अंदर ही हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है।
ये जो मैंने तुम लोगों को बताया, ये जो तुमने समझा, इससे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑपरेशन वो बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर माइनस साइन जो होता है, ये जो माइनस ऑपरेशन होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस सेट पर। अगर मैं माइनस साइन को मैं ऑल रियल नंबर पे कहता, अगर मैं ऑल रियल नंबर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरा ले रहा हूँ, या मैं सारे इंटीजर्स ले रहा हूँ, ठीक है, सारे इंटीजर्स ले लेता, तो वो उस जगह पर जो है माइनस जो ऑपरेशन है वो तब वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता, क्योंकि जब मैं इसको सारे इंटीजर्स ही ले रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और जीरो भी ले रहा हूँ, मतलब जीरो भी है, सब कुछ है, सारे इंटीजर है, तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो उसी में से तो मिलेगा। तो याद रखना, ये जो सेट ए दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब डिवीजन वाले के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, है ना। देखो, प्लस वाले का एनालिसिस हो गया, मल्टीप्लाई वाले का भी एनालिसिस हो गया, माइनस वाले का भी एनालिसिस हो गया, तीनों बड़े खुश हैं। डिवीजन वाला नाराज चल रहा है, उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए क्या हो रहा है। अच्छा चलो, डिवीजन वाले में किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/2 कर लेता हूँ, तो क्या 1 और 2 में अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो मैं इसको करता हूँ 1 ऐसा, तो ये कितना आता है 1/2। अब बताओ ये जो रिजल्ट है क्या इसमें है, नहीं है, 2/3, तो ये 2/3, ये जो रिजल्ट देखो, जब हमें ये ऑपरेशन करना है ना, तो पहले हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा 1/2 बराबर 1/2, तो जो ये 1/2 है 0.5 है, 0.5 इसमें नहीं है। 2/3 2/3, तो जाहिर सी बात है 2/3 नहीं है, तो ये भी इस यहाँ पर इस सिचुएशन में इस जगह पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन आपने देखा, ये ऑन द सेट नेचुरल नंबर आपने देखा, जिसको मैंने सेट ए कह दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए लिखा जाता है, और ए की जगह नेचुरल नंबर भी लिखा जाता है, ए की जगह रियल नंबर भी कभी कभी हो जाता है। जैसे चलो अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट रियल नंबर जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको लिखते कैसे हैं, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। देखो होता क्या है ना, किसी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में, किसी चैप्टर में, पहले आपको चीजों को समझना होता है। एक बार तुम समझ गए उसे, तो उसके बाद उस चैप्टर को तुम अपने आप से बड़े आराम से खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो पहला काम होता है कि आप उसे पूरी तरह से अपना बना लें। अपना बनाने के लिए उस चैप्टर की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि उसके बारे में सब कुछ जान लो। जैसे ही तुमने उसके बारे में सब कुछ जाना, वो तुम्हारा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं लेने जा रहा हूं ऑन दिस सेट जो है रियल नंबर, ठीक है, और उसमें भी देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूं ऑन द सेट रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सब कुछ है। ठीक है, तो मैं रियल नंबर पे प्लस का ऑपरेशन देखता हूं। एक बार प्लस का देखूंगा, फिर माइनस का देखूंगा, फिर मल्टीप्लाई देखूंगा, और फिर डिवाइड देखूंगा। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस मैं देखने जा रहा हूं ऑन द सेट ए, क्या ऑन द सेट रियल नंबर। ठीक है, ऑन द सेट रियल नंबर। ठीक है, तो समझ लो एक बहुत बड़ा सेट लिखा हुआ है, हाँ, उसमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारे रियल नंबर भरे पड़े हैं। ठीक है, अब प्लस में देखो, कोई भी भाई देखो, अगर मैं ए और बी में प्लस का ऑपरेशन करूंगा, तो जाहिर सी बात है इसको ऐसे लिखूंगा। ऐसे लिखना भी रहता है, अभी बताता हूं ना लिखते कैसे हैं। ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी 2 नंबर लो, उन दोनों के बीच में ये ऑपरेशन करो, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, प्लस ए कॉमा बी एरो ए प्लस बी। ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन हम कर रहे हैं ए और बी पर, ठीक है, तो इसको हम ए स्टार बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बताता हूं कैसे क्या क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कहानी में क्या क्या है चीजें, तो ये सब अभी बताता हूं तुम्हें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए और बी 2 नंबर्स मैंने लिए रियल नंबर में से, मतलब ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट्स उसी रियल नंबर में, उसी सेट में होने चाहिए जो दिया हुआ ऑन द सेट रियल नंबर दिया हुआ है ना। तो ये जो सेट रियल नंबर है ना, उसी में से ये दोनों आने चाहिए, और जो ये रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट
इसी सेट रियल नंबर में से ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए प्लस बी, इसको चलो मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए प्लस बी इज ऑलवेज यूनिक रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, सो दिस ऑपरेशन मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात। देखो जब हम ए और बी पर ये ऑपरेशन करेंगे तो जो भी हमें मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है। कोई भी दो रियल नंबर जोड़ने पर हमें रियल नंबर ही मिलता है, और ऐसा सारे पॉसिबल रियल नंबर के लिए है, ठीक है। तो जब सारे रियल नंबर्स के लिए ये ऑपरेशन ट्रू है, मतलब ये यूनिक है और ये एग्जिस्ट करेगा और उसी रियल नंबर में से ही होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब चलो माइनस के साथ देख लेते हैं क्या हो रहा है। माइनस में बताओ a कॉमा बी को हम क्या, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे। अब a कॉमा बी पर अगर माइनस ऑपरेशन करते हो तो ये a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। इसको लिखते कैसे अभी यहां पे सब बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो अगर मैं a और b पर मैं माइनस ऑपरेशन करता हूं तो a माइनस बी आता है। तो फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, a माइनस बी मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है, एंड इट इज यूनिक, सो दिस मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये माइनस जो दिख रहा है ना, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में से रियल नंबर जब घटाते हो तो तुम्हें रियल नंबर ही मिलता है, और जो कुछ भी मिलेगा वो उस रियल नंबर के अंदर से ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो a माइनस बी में रिस्क नहीं आया, ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। चलिए ठीक है, ये भी हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा मल्टीप्लाई वाला देख लो। तो मल्टीप्लाई में भी वही है, अगर मैं a और b पर a वाला ऑपरेशन करता हूं तो मतलब मुझे a क्रॉस b मिलेगा, ठीक है, या इसको a b कह दें, आपको तो समझ में आता ही है a b क्या होता है ना। तो a और b पर अगर हम मल्टीप्लाई का जो है ऑपरेशन करते हैं तो हमें a b मिलता है। तो फॉर ऑल, इसको कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग, और ये सब याद कर लो, ये जो तुम्हें मैं बोल रहा हूं ना इसे याद कर लो। लिखते कैसे, अभी मैं बता भी देता हूं इसे लिखते समय। अभी इसको कैसे लिखा आता है वही अब इसके बाद मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो पहले तो माइंड मेकअप कर लिया जाएगा ना कि क्या इसमें ऑपरेशन है और किस तरह से लिखना पड़ रहा है। तो फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू दिस रियल नंबर, ए बी मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है, विच इज यूनिक। सो दिस ऑपरेशन मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑन द रियल नंबर। समझ में आ रही बात। तो कोई भी दो नंबर इसमें ले लिए जाए, रियल नंबर में से कोई भी दो रियल नंबर ले लिए जाए, उसमें अगर हम उनमें हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो उसी रियल नंबर सेट में से ही होगा कुछ ना कुछ, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया। तो मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है ऑन द रियल नंबर, ठीक है। अच्छा अब डिवाइड वाले का देखो। तो डिवाइड वाले में अगर हम a और b पर ये वाला बाइनरी ऑपरेशन करें तो ये a अपॉन b मिलेगा, और a अपॉन b ऑलवेज अ रियल नंबर, ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 और 0 पर ये ऑपरेशन कर दूं, भाई अगर तुमसे कहा गया है कि इसके किसी भी दो नंबर पर ये ऑपरेशन करो, जो रिजल्ट मिलेगा वो उसी में से मिलना चाहिए। तो मैं अगर 5 और 0 ले लेता हूं तो 5 अपॉन 0 आएगा, और 5 अपॉन 0 जो है ये रियल नंबर ही नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन जो है ऑन द रियल नंबर सेट रियल नंबर, डिवीजन ऑन द सेट रियल नंबर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जब सेकेंड वाला एलिमेंट 0 होगा तो ये जो है 5/0 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसे आप इनफाइनाइट मत कह दीजिएगा, इसे डज नॉट एग्जिस्ट कहिएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसे हम
उस समय सारी चीजों को हम डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो गया, मतलब कि डिवीजन वाला जो केस है वो ऑन द रियल नंबर सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो उसी सेट में मिलना चाहिए, ये बड़ी मजेदार चीज हो गई ना तुम लोग के लिए। अब इस चीज से तुम लोग तुरंत पकड़ लोगे। अच्छा चलो, अब मैं एक ऐसा ले रहा हूं जिसमें जो है क्या बोलते हैं कि डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन में काउंट कर लिया जाएगा। अच्छा चलो, मैं इसको पहले बता तो दूं लिखा कैसे जाता है, क्योंकि लिखना कैसे है ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो अब जल्दी से बिना समय गंवाए मैं तुम लोग को बता देता हूं कि ये जो ऑपरेशन इसको लिखने का ढंग क्या है, किस तरह से हमें लिखना चाहिए, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो, इनको लिखने का जो तरीका है वो ये है, हम लोग इसको लिखते हैं जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी ऑपरेशन ये करना है, ठीक है। हाँ, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन करना है इसको कैसे लिखते हैं, सच दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए को कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्टार सच दैट, यही बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए इज गिवन बाई ए कॉमा बी टू ए स्टार बी, ठीक है। ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि ए से ए आ रहा है और ए से ही बी आ रहा है, ठीक है। तो ए कॉमा बी ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करके, ठीक है, टू ए स्टार बी और फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए, ठीक है, ऐसे लिखाता है। तो अब आप इसको समझिए, लिखने का तरीका क्या है। कोई ऑपरेशन आपको करना है, स्टार ऑपरेशन, उसको स्टार से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो है अगर ये बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन करना है सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए ही है ये, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए का ओरिजिनल मतलब ये होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए पर हमें बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए करना है, तो आप अगर सेट ए पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन करना चाहते हो तो उसको कैसे लिखोगे, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए एंड ए कॉमा बी, एरो लगा के ए स्टार बी, चाहे ये प्लस हो सकता है चाहे ये माइनस हो सकता है। जैसे अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखें, प्लस सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। अब चलो मैं ए को मैं नेचुरल नंबर कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है ना, नेचुरल नंबर में ले लेता हूं। प्लस सच दैट नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर इज गिवन बाय ए कॉमा बी और यहाँ पे ए स्टार बी, ठीक है, फॉर एवरी, ये जो लिख रहा हूं ना ये लिखना बड़ा जरूरी होता है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। देखो ये जो अब सॉरी यहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है, यहां पर ऐसे प्लस कर देंगे। तो ये जो प्लस ऑपरेशन है ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, मतलब नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर में से ही आपको ए लेना है और नेचुरल नंबर में से ही जो है बी लेना है, और इन दोनों पर जो ऑपरेशन कर रहे हैं प्लस, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ठीक है, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। मतलब कि जितने भी तुम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, सोच सकते हो नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से आपको एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट लिखो और एक नंबर इधर लिखो एक नंबर इधर लिखो। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर बनाने की वो सब बनाओ, मतलब एन क्रॉस एन कह दिया गया। अच्छा, एन क्रॉस एन का मतलब आप लोगों को पता है ना क्या होता है, दो सेट है, अगर ए सेट है मान लीजिए 1 2 और ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, तो मतलब हम एक सेट इसको फिर से एज्यूम कर लेते हैं। तो सेट ए क्रॉस ए का मतलब होता है 1, 1, 1, 2 और 2, 1 एंड 2, 2। समझ में आ रही बात, ये आपने पढ़ा हुआ ना 11th में, तो ये होता है, ठीक है।
तो जब हम A क्रॉस A कर रहे हैं तो A क्रॉस A का मतलब होता है इसमें ढेर सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना ऑर्डर्ड पेयर की, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्डर्ड पेयर की वो सब A क्रॉस A में कवर हो जाती है, ठीक है। और A सेट का A सेट से अगर हमें क्रॉस करना है तो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 ये सब पूरी पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं। मतलब हम जितने तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग लिख देते हैं A क्रॉस A में, ठीक है। तो जब तुमसे कहा था है कि A क्रॉस A में ऑपरेशन करना है कि जो नंबर आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ना है, प्लस का ऑपरेशन करना है, तो इसमें जो भी दोनों नंबर लिखे हुए इनको आपस में आपको ऐड करना है। जैसे 1, 1 का रिजल्ट निकलेगा 2, 1, 2 का रिजल्ट निकलेगा 3, ठीक है, 2, 1 का रिजल्ट निकलेगा 3। अगर हम जोड़ने वाला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो जोड़ने वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, बाइनरी नहीं कह रहा हूं। 2, 2 मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे। अगर मैं प्लस ऑपरेशन कर रहा हूं इसके हर ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों नंबर लिखे होते हैं, तो अगर 2 और 2 को मैं ऐड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड कर रहा हूं 3 आ जाएगा, और 3 और 4 दोनों ही सेट में नहीं है। तो इस सेट पर जो प्लस हो रहा है, प्लस ऑपरेशन हो रहा है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 2 को जोड़ने पे तो 4 आ जा रहा है और 4 तो सेट ए में है ही नहीं। और रिजल्ट हर एक का जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट इसी सेट ए में ही होना चाहिए। तो अगर मैं प्लस ऑपरेशन करता हूं सेट ए पर, ठीक है, और A 1, 2 है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऑल पॉसिबिलिटीज के साथ देखूं, अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर और ये अगर A प्लस B प्लस ऑपरेशन, तो जाहिर सी बात है उसको तो ऐसे ही लिखूंगा, कोई भी दो नंबर लेके प्लस करना है तो ऑन द सेट A करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई भी दो नंबर ले लिया जाए। मतलब जो है तो दो ही। तो अगर मैं 1 और 2 का मैं चेक करूं प्लस ऑपरेशन, तो 1 और 2 में जब प्लस ऑपरेशन करूंगा तो ये 3 बन जाएगा, और 3 तो इसमें है ही नहीं। जब रिजल्ट इसमें है ही नहीं और ऑर्डर्ड पेयर बन जा रहा है इसी के नंबरों से, तो सेट ए के एलिमेंट से ही वो ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। मतलब A क्रॉस A के अंदर ही होना चाहिए, A क्रॉस A से ही बना हुआ होना चाहिए। A क्रॉस A में जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं ऑर्डर्ड पेयर की वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहां पर A के एलिमेंट से ही आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। मतलब A क्रॉस A को चेक करना है और उसके जो दोनों नंबर्स हैं उन्हीं में वो प्लस ऑपरेशन करना है, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी जो रिजल्ट है वो सेट A में होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर ये तीनों से जो रिजल्ट मिल रहा है प्लस करने पर, वो रिजल्ट इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 उसमें नहीं है। एक भी अगर कोई ऐसा रिजल्ट है जो उसमें नहीं है तो वो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो अगर मैं नेचुरल नंबर पर अगर मैं प्लस ऑपरेशन को मैं चेक करता हूं तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। जो ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब निकला कि नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का मतलब क्या निकला, इसको भी थोड़ा समझ लो। नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का मतलब निकलता है 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करते करते जितनी पॉसिबिलिटीज बने, इसके आगे फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, सारी पॉसिबिलिटीज, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज, ऐसे करते 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 पूरा जितना तुम ले सकते हो, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जो n क्रॉस n टू n कहा जा रहा है, मतलब कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर बने वो n क्रॉस n के अंदर से ही आना चाहिए और प्लस ऑपरेशन करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, ऐसा कह दिया गया है। तो आप इनमें से किसी भी जो है ऑर्डर्ड पेयर को ले लो और इन दोनों को आप ऐड करो, जो रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर में से ही तो होगा। तो ये क्रॉस क्यों किया गया समझ में आ रहा है ना। n क्रॉस n का मतलब n के सारे एलिमेंट्स का n के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर का बनाया जाना, और ये जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के जो दोनों एलिमेंट्स हैं उन दोनों को आपस में जोड़ना है। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई साइन कर लिख दूंगा तो यहां पे भी मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, यहां पे डिवीजन लिख दूंगा तो यहां पे भी डिवीजन होना चाहिए। तो अगर कहीं कहा जाता है ऑन द सेट नेचुरल नंबर, तो ऑन द सेट नेचुरल, और जो मैं नेचुरल नंबर के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये ऑन द सेट रियल नंबर, ऑन द सेट नॉन जीरो रियल नंबर, ऑन द सेट इंटीजर्स, तो हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगता रहेगा
कुछ चीजें कॉमन है, जैसे यहां पर बस आप सेट बदल दोगे, ठीक है, जो ऑन द सेट कहा जाएगा वो यहां लिख दोगे, और फिर यहां पे a कॉमा बी ही लिखना होता है तुम्हें, यहां पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो लिखना होता है, और फिर ये रटा रटाया फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी बिलोंग टू n क्रॉस n। भाई n क्रॉस n में कोई n क्रॉस n में क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है फॉर, और इसमें कहीं 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 a कॉमा बी आया होगा यार, समझ में आ रही बात, इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, कहीं 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 ना कहीं a कॉमा बी आया होगा, तो फॉर ऑल a कॉमा बी, ठीक है, मतलब a और b की कोई भी वैल्यू तुम एज्यूम कर लो वो तुम्हारे इसी सेट n क्रॉस n में होना चाहिए, तो वही लिखा हुआ है फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी बिलोंग टू n क्रॉस n, ठीक है। तो a और b की वैल्यू मैंने जनरल तरीके से a कॉमा b लिख दिया है, तो a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको भी तुम a कॉमा b कह सकते हो, इसको भी a कॉमा b कह सकते हो, इसको भी a कॉमा b कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, बाहर भी कह सकते हो, कहीं पे भी कह सकते हो, तो मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है a कॉमा b की उन सब के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि वो कोई अलग है, ठीक है, a कॉमा बी की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटीज के लिए कही जा रही है कि उसका ऑपरेशन करना है, a प्लस बी करना है, और a प्लस बी जो मिलना है वो इसी नेचुरल नंबर में से मिलना है, ठीक है, तो नेचुरल जो आउटपुट है वो इसी में होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर वाले सेट में। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी यूनिक, और इसको कैसे लिखते हैं और आगे, ठीक है, इसका डिफिनीशन मतलब इसका रीजन क्या देते हैं। अब देखो यहां पर हम ये भी इसके आगे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, a प्लस बी इज यूनिक, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देखो फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग, भाई a और b कहां से निकल के आए, a और b कहां से आ रहे हैं, a और b नेचुरल नंबर से ही तो आ रहे हैं। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी a और b ले लो नेचुरल नंबर में से, a प्लस बी इज ऑलवेज यूनिक। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से कोई भी a और b ले लो, a प्लस बी हमेशा यूनिक एलिमेंट होगा इन n, सो इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों। तो जो है अगर प्लस साइन को देखा जाए और प्लस ऑपरेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर, ये सबसे मेन बात है, ठीक है। प्लस ऑपरेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर को और अच्छी तरीके से कैसे लिखते हैं, तो प्लस सच दैट n क्रॉस n टू n इज गिवन बाय, मतलब कि हमें n क्रॉस n से ही जो है ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, और n क्रॉस n का मतलब क्या होता है कि 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2, और डैश 2,1, 2,2, 2,3 डैश डैश, है ना, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 डैश डैश, ऐसे करते हुए जितने तरीके के ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, मतलब यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स रखे जा सकते हैं जो है क्रम से, और यहाँ पर भी सारे जो है नेचुरल नंबर्स रखे जा सकते हैं 1 by 1। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं वो सब n क्रॉस n से निकले हुए हैं, ठीक है। तो a कॉमा बी को से जो रिजल्ट मिल रहा है a कॉमा बी एरो a प्लस बी जो लिखा हुआ है, मतलब a कॉमा बी इस ऑर्डर्ड पेयर पर अगर ये ऑपरेशन करते हो तो उसकी वैल्यू आती है a प्लस बी फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। तो इसका जो रीजन है कि फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट ले लो, a प्लस बी इज यूनिक एलिमेंट, a प्लस बी पक्का यूनिक एलिमेंट है और वो भी नेचुरल नंबर में ही है, सो इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ रही बात कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो पक्का बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों है? क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट में प्लस का ऑपरेशन करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो यूनिक मिलता है और नेचुरल नंबर में से ही मिलता है, तो पक्की बात है ये ऑपरेशन ऑन द सेट कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर सेट पर ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं, मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन को चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है, तो आपसे तो सीधा सीधा कहा जाएगा कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर ये जो है बाइनरी है या नहीं है। तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? तो पहले तो ऐसे डिफाइन करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई लिख दोगे, ठीक है, और यहां पर a इंटू बी दिखा दोगे, हाँ,
और यहाँ पर a इंटू बी दिखा दोगे, ठीक है। अब देखो वही सब वही है, तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन ऑन दिस सेट नेचुरल नंबर ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों है? क्योंकि फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू, इसको रट लो, इसको तो याद कर लो अच्छी तरीके से, इसको याद कर लो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको अच्छी तरीके से पहले याद कर लो किस तरह से इसे लिखना होता है। मल्टीप्लाई साइन के बारे में बात हो रही है ऑन द सेट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर लिखना ही लिखना है, यहां पर कॉलन साइन लगाना ही लगाना है, एरो लगा के n दिखाना है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑपरेशन आप करने जा रहे हो दोनों नंबर्स a और b पर, जो रिजल्ट आने वाला है वो नेचुरल नंबर में से ही होना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम लोग लिखते कैसे? मल्टीप्लाई सच दैट n क्रॉस n टू n इज गिवन बाय, ठीक है, a कॉमा b एरो ए बी फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बना लें, ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बना लें नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर में से, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी है। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी a और b नेचुरल नंबर में से ले लो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, तो a b इज यूनिक एलिमेंट, और a b जो है वो यूनिक एलिमेंट है, वो भी नेचुरल नंबर में है, सो इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। हो गया, काम खत्म। समझ में आ रही बात? चलिए, तो अब मैं इसमें माइनस साइन को देखूंगा, तो माइनस ऑपरेशन ऑन द सेट n, तो माइनस ऑपरेशन ऑन दिस सेट n अगर ये करना है तो माइनस ऑन दिस सेट n क्रॉस n टू n इज गिवन बाय दिस बराबर a माइनस b फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहां पर हमें किस तरह से दिखाना रहेगा? यहां पर a कॉमा b में कुछ गड़बड़ हो रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मतलब a माइनस बी जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर में जरूरी नहीं है कि आए। तो हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे 1 कॉमा बी, मतलब ऐसे लिखेंगे सिंस, ठीक है, 1 कॉमा 5 टू 1 माइनस 5 बराबर -4, ठीक है, -4 विच इज नॉट इन द नेचुरल नंबर n, सो इट मस्ट नॉट बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट मिल रहा है वो ऑन द सेट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस पूरे को हटा करके हम ये भी लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा करके हम इस यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर माइनस ऑपरेशन को हमें चेक करना है नेचुरल नंबर पर, तो 3 माइनस 5 बराबर -2 एंड -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इट मस्ट नॉट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो जब आपसे कहा जाएगा कि बाइनरी ऑपरेशन है, जब आपको लग जाए है तो जैसे मैंने बताया वैसे लिख देना, और जब लग रहा है कि नहीं है तो वहां पर कोई भी एग्जाम्पल लेकर के उसको गलत प्रूफ कर देना, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर के तुम उसे गलत प्रूफ कर दोगे, 3 माइनस 5 बराबर -2, 3 माइनस 7 बराबर -4, जो भी, तो आप जैसे उसको गलत प्रूफ कर दोगे, एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर उसकी गलती निकल रही है कि वो ऑपरेशन से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट इस सेट ए में नहीं है, तो आप तुरंत कह दोगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एक एग्जाम्पल से आप जो है बता सकते हो कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और बाइनरी ऑपरेशन है तो जैसा मैंने इसके पहले लिखा उस तरह से दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है कि दिस रिजल्ट इज यूनिक एंड यूनिक एलिमेंट इन दिस सेट ए, या जो भी लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो यूनिक एलिमेंट इन द सेट ए, सो इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से करके आप दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, बोलो। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा उसको जल्दी सोच के बताओ कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है, जल्दी से बताना। चलो, तो मैं एक दे रहा हूं क्वेश्चन, वो दे रहा हूं ऑन द सेट R0 का मतलब ये हुआ कि नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताइए कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, R0 मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर्स, ठीक है। और इज गिवन बाई, एक मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, इज गिवन बाई
ए कॉमा बी टू ए बाई बी, ठीक है, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू R0 क्रॉस R0। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? बोलो जल्दी से, ये बाइनरी ऑपरेशन में आएगा या नहीं आएगा? तो अभी मैंने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था कि 5,0 ले लेना है, तो ये 5/0, तो 5/0 तो जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मगर यहाँ पर 0 आप ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर लेना है। बोलो सही है, सही कह रहा हूं? बोलो। तो इसमें ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 को लिया ही नहीं जो गड़बड़ी कर रहा था। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू R0 a by b is unique element in R0, so it must be a binary operation। समझ में आ रही बात? हाँ, आप यहां पे आसानी से दिखा सकते हो कि सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू R0, मतलब कि कोई भी नंबर आप ले रहे हो पर 0 नहीं ले रहे हो, कोई भी रियल नंबर ले लो, 0 नहीं लेना है। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू R0 a बाई बी इज यूनिक एलिमेंट। कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, 0 नहीं होना चाहिए उसमें से कोई। तो a बाई बी जो है वो यूनिक एलिमेंट है, और वो जो यूनिक एलिमेंट आ रहा है वो नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा। तो ये जो ऑपरेशन है नॉन जीरो रियल नंबर पर, तो नॉन जीरो रियल नंबर पर जो ये डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन में जोड़ा जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब बाइनरी ऑपरेशन में माना जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गई ये बातें? तो बाइनरी ऑपरेशन में मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि अगर कोई भी सेट दिया हुआ है, उस सेट पर कोई ऑपरेशन करना है, तो उस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उसी सेट में से होना चाहिए। लिखने का ढंग क्या है? ऐसे लिख के दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, पता लगाओ। तो आप उसमें सारी पॉसिबिलिटीज के साथ देख लो, जो ये रिजल्ट है वो क्या इसी में है या नहीं है। अगर इसके बाहर जा रहा है तो जिस एग्जाम्पल से आप इसको गलत प्रूफ कर सकते हो, दिखा दो कि भाई ठीक है, अगर मैं यहाँ पे R क्रॉस R बराबर टू R लिखता, तो मैं सीधा यहाँ पे B बराबर 0 लेकर के दिखा देता कि 5,0 या 2,0 एरो फिर 2/0 नॉट एग्जिस्टिंग। हाँ, वो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में है ही नहीं, वो डज नॉट एग्जिस्ट वाले फॉर्म में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मगर यहां पर हम इसको गलत नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, तो जब गलत नहीं प्रूफ कर पा रहे तो वही अपना लिख दो जैसे लिखना है कि सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू R0 a बाई बी इज यूनिक एलिमेंट। a बाई बी जो रिजल्ट है ये यूनिक एलिमेंट है, वो भी R0 में है, सो इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो रिजल्ट उसी में से है, उसी सेट में है, रिजल्ट उसी सेट के एलिमेंट्स में से ही कोई एक है, तो पक्की बात है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो कुल मिला के आप लोगों को कहां पर ध्यान देना होता है? वो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उसी सेट ए में है या नहीं है, यही बस आपको ध्यान देना होता है। जैसे इस बात को आप क्लियर कर देते हो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन है मतलब समझ गए। और कभी भी रिजल्ट 2 नहीं मिलने चाहिए, किसी भी तरीके से रिजल्ट 2 नहीं मिलने चाहिए। ये यहां पर तो यूनिक लिख रहे हो, मतलब यूनिक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए कॉमा बी ब्रैकेट में, मतलब पहला ये है दूसरा ये है, जब ऐसा करके सेट लिखा आता है तो उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर ये यूनिक है, अकेला है, और ये जो है वो ऑन द सेट जो दिया हुआ है उसी के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं जा रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर किसी भी ए और बी की वैल्यू के लिए इससे जरा सा भी बाहर चला जाए, किसी भी एक एग्जांपल के लिए इससे बाहर चला जाए, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? बच्चों, जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R plus such that R cross R to R is given by A, B
टू ए प्लस बी, ये जो प्लस ऑपरेशन है ना उसको ऐसे लिख करके डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। अब ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, उसका रीजन लिखा हुआ है, सिंस फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी नंबर ए और बी ले लिए जाए रियल नंबर में से, ए प्लस बी हमेशा यूनिक होता है, यूनिक एलिमेंट है और वो आर में ही होता है, तो वो जो रिजल्ट मिल रहा है वो आर में ही है, देयरफॉर एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो किस तरह से लिखना है आपको एग्जाम में ये दिखाने के लिए मैंने ये सब लिख करके आपको दिया है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट पर फोकस करना है कि रिजल्ट इसी में है, इसी रियल नंबर में ही है, ठीक है। और ए और बी कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में से, इसलिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है पर रियल नंबर पर, ठीक है। नेचुरल नंबर होता तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाय वही ए कॉमा बी एरो ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर। रीजन क्या है, सिंस फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर ए माइनस बी इज यूनिक, ए माइनस बी जो है वो यूनिक रियल नंबर मिलता है, यूनिक एलिमेंट मिलता है रियल नंबर में, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है। ए माइनस बी जब करते हो कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो रियल नंबर ले लो और एक में से दूसरे वाले को माइनस कर दो, तो पक्की बात है आप एक यूनिक नंबर पाएंगे और वो रियल नंबर में से ही होगा, जाहिर सी बात है वो एक जो है बाइनरी ऑपरेशन है। डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है। डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन आर, आर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता डिवीजन, क्यों? क्योंकि जीरो की वजह से। अब एक रीजन दिखा सकते हो, सिंस द इमेज ऑफ 5,0, जब आपको दिखाना होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एक एग्जाम्पल भी सफिशिएंट होता है जो उसको जो है गलत प्रूफ कर दे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ये जो है बुक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन में भी यही हुआ है कि जब कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एक एग्जांपल उसे गलत प्रूफ कर देते हैं कि भाई ठीक है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो सिंस द इमेज ऑफ 5,0 अंडर द ऑपरेशन डिवीजन इज 5/0, भाई इस जो डिवीजन जो ऑपरेशन होता है उसके अंडर अगर हम 5,0 को लें तो 5,0 से जो रिजल्ट मिलता है वो 5/0 मिलेगा, विच इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है। चलिए, अगर यहीं पर R0 लिखा होता तो डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाता, फिलहाल डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अरे देखो लास्ट वाले में वही R0 लिखा हुआ है, डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R0। तो डिवीजन सच दैट R0 क्रॉस R0 टू R0 इज गिवन बाय a कॉमा b बराबर a बाई b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू R0 क्रॉस R0, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए है R0। रीजन क्या है, सिंस फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू R0, R0 से मतलब नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी ले लिए जाए a और b, तो a बाई b मस्ट बी अ यूनिक एलिमेंट इन R0, ठीक है। R0 में से ही कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई भी तो रियल नंबर ले लो पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो a बाई b कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है, और वो जीरो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। सो इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, यूनिक एलिमेंट मिल रहा है R0 में, इसलिए मतलब ये जो a बाई b है वो इसी में से ही कुछ मिल जाएगा हमें, इसलिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो जो रिजल्ट मिल रहा है वो यूनिक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना होता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो मैंने जो आप लोगों को अभी बताया, आज बताया, वो पूरा का पूरा बेसिक पार्ट था बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते, कैसे स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, बस 1-2 लेक्चर और लगेंगे और ये बड़े आसानी से अब तुम लोग भी काफी कुछ पढ़ सकते हो इसमें। तो अब इसमें जो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के जितने टाइप्स होते हैं वो सब टाइप्स मैं तुम लोग को इसमें अब करा दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।